सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी भक्तों का अभिनंदन। आज बात करते हैं तीज व्रत की। तो 18 सितंबर सोमवार को तीज का व्रत किया जाएगा। उस दिन उदया तिथि पड़ रही है, इसलिए 18 को ही ये व्रत मनाया जाएगा। इस व्रत का प्रभाव ऐसा है कि शास्त्र अनुसार जो स्त्री इस प्रकार का सुख चाहती है और सब प्रकार से सुखी रहना चाहती है, उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए और विधि से उपवास पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है, वो सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद का उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ देवी पार्वती आनंदित रहती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है, वे कन्या भी उत्तम पति की प्राप्ति के लिए ये व्रत कर सकती हैं। इस व्रत में नमक ना खाएं। गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्रचित होकर गौरी का पूजन करें। गौरी देवी को नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात में नमक रहित भोजन करना चाहिए और गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करना चाहिए। अगले दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। जो कन्या इस प्रकार का व्रत करती है, वो उत्तम पति को प्राप्त करती है और चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोगकर अंत में पति के साथ उत्तम लोक को जाती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नामक का पुत्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देवी अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया, जिसके प्रभाव से वे पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकीं। वे अब आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आज भी रहती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने इस व्रत को किया तो वे अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हुई। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये तृतीया विधि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। भादो मास की तृतीया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, विशेष कर ये फल देती है। तो इस भादो मास की तृतीया को गुड़ के बने मालपुआ से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए और मोदक और जल का दान करना चाहिए। इसको करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। अब बताते हैं तृतीया व्रत की विधि किस तरह है। सुबह आप जल्दी उठकर स्नान कर लें सभी स्त्रियां, फिर 16 श्रृंगार करें, क्योंकि इस दिन श्रृंगार का बहुत महत्व है। ये देवी के विवाह का से संबंधित है, इसलिए इसमें श्रृंगार का बहुत महत्व है। इस दिन आप बहुत अच्छे से श्रृंगार करें। फिर भगवान शिव, माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाएं या फिर बाजार में बनी बनाई मिलती है वो ले आएं मिट्टी की मूर्ति, लेकिन करनी मिट्टी की मूर्ति से है। फिर एक चौकी लें, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान को स्थापित करें। अब आप भगवान की 16 उपचारों से पूजा करें। फिर माता को सुहाग की सामग्री भेंट करें और भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल, धतूरा, भांग आदि अर्पित करें। अब कथा कहें। कथा इस प्रकार है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया। इस तप को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने नारद जी को पार्वती जी के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। तो राजा हिमालय ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन जब गौरी जी को ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपनी सखी को अपने मन की बात कह दी। वो शिव जी को पति रूप में पाना चाहती थी, तो वो सखी पार्वती जी को चुराकर जंगल की ओर ले गई। वहाँ इन्हें तपस्या करने के लिए कहा। फिर वे शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने भादो मास की तृतीया को रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और पूरी श्रद्धा से आराधना की। ये देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और माता को दर्शन दिए और पत्नी रूप में स्वीकार किया। तभी से पूरे संसार में ये पति की लंबी आयु और मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्या व सुहागनें इस व्रत को करने लगी।
इस कथा को पढ़कर भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं और निराहार निर्जला व्रत करें तो और भी अच्छा है। आप जिस तरह से कर पाएं उसको उस तरह से करें। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से व्रत होता है, पर नमक का प्रयोग तो कतई ही भी ना करें। जितना आप कठिन व्रत कर सकते हैं उतना कठिन व्रत करें। इस तरह से ये हरतालिका तीज का व्रत आपका पूर्ण होगा, जो कि आ रहा है सितंबर के महीने में 2 दिन बाद। और आप इस व्रत को करें और सुख सौभाग्य अर्जित करें। नमस्कार।